अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सिगर बाखर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कौमी शाहराह मेवा ट्रक्स के लिए बहाल होना चाहिए, मरकज से उमर अब्दुल्ला का मुतालबा। वज़ीर आला की मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी से वर्चुअल बातचीत। पूंछ जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रक ड्राइवर्स की सख्त मुश्किलात। सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी का एहतजाज। कौमी शाहराह की बहाली का मुतालबा। शेख रशीद समेत दीगर को पुलिस ने लिया तहवील में। कौमी शाहराह के बंद रहने की तमाम कश्मीरी कायदीन ने जताई तशवीश। मसले के हल के लिए हुकूमत पर दिया जोर। इल्तिजा मुफ्ती ने की LG से मुलाकात। कौमी शाहराह के मसले पर पेश किया मेमोरेंडम। वहीदुर रहमान पर्रा ने हुकूमतों को बनाया तनकीद का निशाना। वक्फ तरमीमी कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला मायूस कुन। मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का रद्द अमल। और अब खबरों की तफसील। मुत्तहदा मजलिस उलमाए जम्मू कश्मीर ने वक्फ तरमीमी कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले को मायूस कुन करार दिया है। मुत्तहदा मजलिस उलमाए जम्मू कश्मीर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले में मजहबी मामलात से मुतालिका खदशात पर तवज्जो नहीं दी गई है। MMU ने कहा कि वक्फ सिर्फ किसी जायदाद से मुतालिका नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक रास्त तौर पर अकीदत और अल्लाह की ऐन बंदगी है। वज़र पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून से मुतालिक एक अबूरी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून को किए गए चैलेंज से मुतालिक अबूरी फैसले में तरमीमी कानून को कलअदम करार देने से इनकार करते हुए वक्फ तरमीमी कानून की चंद मुतनाज़ा शक़ों पर अबूरी रोक लगाई है। ताहम ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड ने वक्फ तरमीमी कानून पर दिए गए अबूरी फैसले को मायूस कुन करार दिया। वहीं मुत्तहदा मजलिस उलमाए जम्मू कश्मीर ने कहा है कि अदालत ने अबूरी राहत फराहम की है, लेकिन ये नाकाफ़ी और ख़तई नहीं है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज मरकजी वज़ीर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से वर्चुअल बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को मेवे से लदे ट्रक्स के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जाएगा तो कई मसाइल होंगे। इसे बहाल फौरी तौर पर किया जाना चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि मरकज़ को चाहिए कि वह फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता ताजरीन को दरपेश मुश्किलात व नुकसानात से इन्हें निजात दिलाए। वज़ीर आला ने कहा कि फ्रूट से लदे ट्रक्स और अशियाए ज़रूरिया से लदे हुए ट्रक्स को तरजीही बुनियादों पर आमद रफ्त की इजाज़त मिलनी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने एक इजलास का आज एहतमाम किया ताकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को बहाल किया जा सके। इस मौके पर वज़ीर आला ने हुकूमत पर जोर दिया कि वह कौमी शाहराह 44 की बहाली अमल में लाए ताकि ताजरीन, मुसाफरीन, ट्रांसपोर्टर्स और किसानों को दरपेश मसाइल व नुकसानात का इजाला किया जा सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यानी मंगल को एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें टेलीकॉम खिदमात को वुसअत देने और नेटवर्क कवरेज को बेहतर बनाने के इक़दामात पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर बराए IT सतीश शर्मा और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद रहे। वज़ीर आला ने कहा कि जदीद दुनिया में बेहतर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी खित्ते की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में शहरी और देही इलाकों के दरमियान राबता सहूलियात में फ़र्क को दूर करना वक्त का तकाजा है।
इसी दौरान जम्मू पूंछ शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक जाम के नतीजे फंसी हुई हैं। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक हालिया दिनों होने वाली शदीद बारिश, लैंडस्लाइडिंग के नतीजे कौमी शाहराह को कई एक मकामात पर बंद किया गया। पीर पंचाल मुगल हाईवे के रास्ते भी कौमी शाहराह पर हायल रुकावटों के नतीजे बुरी तरह मुतासिर हैं। पिछले कई दिनों से जम्मू पूंछ नेशनल हाईवे के कई एक हिस्सों पर सैकड़ों ट्रक्स रुके हुए हैं और ड्राइवर्स ट्रांसपोर्टर्स को सख्त मुश्किलात और नुकसानात का सामना है। तीर है सर। लेके आए आप? हम मुर्गा लेके आए सर। क्या आपको? हमको आज 2 दिन हो गए सर। आपके साथ? सर क्या करेंगे हम, हमारा ना तो कोई सुनता है ना तो कोई सुनता है। हम बोलेंगे तो बताएंगे किसको, सुनेगा तो सुनेगा कौन। हम कल से चला को कोई सिचुएशन, यहाँ तो बिल्कुल शमशान घाट है सर। यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है सर। अब हम बताएंगे तो बताएंगे किसको, सुनेगा तो सुनेगा कौन। अल्लामा इकबाल ने कहा किस्मत थी मेरी शक्ति, मरते दम वो नहीं निकली, कब्र मेरी खुदी वहां भी पत्थर निकली। वैसा हाल हमारे ड्राइवरों का है। मेरा मोहम्मद सद्दाम, जा रहे हो? राजस्थान सीकर से। क्या आए हो? भेड़ू, कहाँ लेके जा रहे हो? श्रीनगर। तो कम से कम भी अगर जाला चक होते हुए जम्मू होते भी जाते ना तो 12 घंटे से पहले पहुंच जाते थे। अभी इधर कल से खड़ा हूँ, कल शाम 4 बजे से। अच्छा, तो नाका बंद है, बोले कल सुबह 9-10 बजे करीब छोड़ेंगे आपको। जैसे सामने से कानवाई आ रही है तो वो क्लियर होगी तो तब छोड़ेंगे। पानी भी नहीं है, कल से भूखे ही है। कितनी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है सब। क्या करें, और वो बहुत ज्यादा है, यानी कि माल मर रहा, नुकसान हो रहा है। तो किल रही। बस इत्तला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मंगल को भी एक तरफा ट्रैफिक यानी जारी बताई गई और गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाज़त दी गई। हुक्काम का कहना है कि किसी भी गाड़ी को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। उधर वादी को सूबे जम्मू के साथ जोड़ने वाले मुगल शाहराह और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहराह पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी बताई गई है। ट्रैफिक हुकाम ने मंगल को बताया कि कौमी शाहराह पर मंगल के रोज़ गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि किसी भी गाड़ी को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। हुकाम ने लोगों से कहा है कि वो ट्रैफिक एडवाइज़री पर अमल करें और जो लेन डिसिप्लिन है इसके मुताबिक आगे बढ़ें और ओवरटेकिंग से यानी गुरेज किया जाए। लोगों से कहा गया है कि वो अफवाहों पर कान न धरें और सड़कों से मुताल्लिक़ ताज़ा जानकारी हासिल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और श्रीनगर, जम्मू और रामबन के ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राब्ता कायम किया जा सकता है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि वादी को सूबे जम्मू के साथ जोड़ने वाली मुगल रोड और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहराह पर ट्रैफिक की जो आमदरफ्त है वो जारी है। एडवाइज़री के मुताबिक इसको जारी रखा गया है। वाज़ेह है कि कौमी शाहराह पर मुसलसल 3 हफ्तों से ट्रैफिक की आमदरफ्त
यानी बंद रहने से कश्मीर में जो फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद हैं इंतहाई परेशानी से और नुकसानात से दो चार हैं। इनका कहना है कि शाहरा पर ट्रैफिक मुतासर होने से इनको शदीद नौइयत के नुकसानात हो रहे हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कौमी शाहरा की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक यानी मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से बात की है और कौमी शाहरा को बहाल करने पर जोर दिया है। एनसी लीडर व रुकन पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मुसलसल बंद होने को कश्मीर की मईशत पर रास्त हमला करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान और श्रीनगर से लोकसभा के रुकन आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने वादी में सेब के यानी सीज़न के दौरान इस तरह की मुश्किल सूरत हाल पर अपने शदीद अफसोस का इजहार किया। इस हवाले से उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया और शाहरा की बहाली पर जोर दिया। पेस्टिसाइड बेच के कभी बाहर की मंडियों में मुल्क से बाहर सेब सस्ती कीमतों पे इंपोर्ट करके और कभी हमारे रास्ते बंद करके ये फ्रूट इकोनॉमी हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी जो हमारी 70% से भी ज़्यादा है बड़ी ये है कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में, उसके साथ एक लड़ाई चल रही है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर 75% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकोनॉमी। टूरिज्म से भी ज़्यादा इकोनॉमी 7 गुना ज़्यादा एक कंट्रीब्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर का होता है। और आप देखिए एक पैटर्न है बाज़ाब्ता हमारे हॉर्टिकल्चर के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। एक सवाल है कि अगर आज भी इतना हल्ला होने के बावजूद भी जब आज श्रीनगर जम्मू हाईवे को ओपन किया गया, आज भी जम्मू से ट्रैफिक को आने की इजाज़त दी गई, मगर हमारे जो ट्रक्स है जो फंसी हुए हैं उनको श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह से पिछले साल या उससे 1 साल पहले हाईवे पे ट्रकों को रोका गया था, जानबूझ के रोका गया था, और जब तक हमारे प्रोडक्ट सड़ ना जाए, हमारे मेवा वगैरह सड़ ना जाए, तब तक ट्रक्स को रोका गया था। एक पैटर्न नज़र आता है कि हमारी इकॉनमी के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, तो उसी की कड़ी जो है आज भी आप देख रहे हैं। मगर यहाँ पे कल जो कोशिश की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात उठाई गई थी, एसोसिएशन ने, शबीर साहब ने जो लोकल ऑनरेबल एमएलए है, जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है, इन्होंने जो कोशिश की थी, कहीं पे इन्होंने बात सुनी है और मुगल रोड के जरिए आज ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी गई है शोपियां से। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे भी ट्रक्स को जाने की जल्द से जल्द इजाज़त दी जाए और हमारा मेवा जो है वो मंडी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मुसलसल 3 हफ्तों से बंद होने के खिलाफ अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से आज श्रीनगर में सख्त एहतजाज किया गया। एमएलए लिंगेट शेख खुर्शीद की सरबराही में अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनान ने यहाँ एक मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर पुलिस ने शेख खुर्शीद समेत दीगर लीडरान व कारकुनान को आर्जी तौर पर अपनी तहवील में लिया। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कौमी शाहरा के मुसलसल बंद रखे जाने पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसकी फौरी बहाली पर जोर दिया और मुतासरीन को रिलीफ जारी करने की भी मांग की है। मुसलसल बारिशों और सैलाबी भयानक सैलाब ने काफ़ी बहरानी कैफियत पैदा की है पूरे इस खत्े में, ख़ास तौर पर वादी कश्मीर में, और सबसे ज़्यादा डेवास्टेशन का सामना करना पड़ रहा है हमारे
फ्रूट इंडस्ट्री को, हमारे जो ग्रोवर्स हैं जो सेब की काश्त करते हैं, और ये जानना ज़रूरी है कि जहाँ तक हमारी आमदन का, हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा वो है सेब की काश्त, और ये ज़्यादा मुतासर है इस वक्त। जहाँ आपने देखा होगा कि बारिशों की वजह से पत्ते पहले गिर गए और उसके बाद सेब भी गिर गए, वावेला हुआ हर तरफ। हमारे पास सुकास्ट की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी मौजूद है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी वायबल रहा है, लेकिन किस कदर वो आवाम को बाखबर करने में उन्होंने पहल की, या मेरा मशवरा होगा, हमारा मुतालबा होगा कि हमारे पास अच्छे तहकीकी मराकज़ हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, लेकिन गाँवों में जाकर ज़रूरी है कि ग्रोवर्स को बाखबर किया जाए, मुतला किया जाए दवाइयों के बारे में, खाद के बारे में, और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं ताकि इस काश्त को बचाया जा सके। ऐसा लगता है कि काफ़ी नुकसान हुआ, पता नहीं इन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कितनी मुदाखलत रही हो। बहरहाल दूसरा सबसे मसला हमारे फ्रूट का जो आज तक आया है कि वो हैं बड़ी मंडियों में फ्रूट को पहुंचाने का, और इस साल की जो सूरत हाल है, पिछले 3 हफ्तों से नेशनल हाईवे बंद पड़ा है, और एक पैच है उधमपुर में 300 मीटर कहा जाता है, वो अभी भी संभाला नहीं गया। हैरान कुन बात है, क्या बड़े दावे हैं सरकार की तरफ से और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की तरफ से, क्या चौक चौबंद हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के मुसलसल बंद रहने और इसके नतीजे बनी हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि सैलाब और मौसम की खराबी के नतीजे जम्मू कश्मीर में शदीद नुकसानात हुए हैं, बिलखुसूस मेवा बागात, ज़रई पैदावार और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद नुकसानात पहुँचे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में कलोसल डैमेज हुआ है। मैं कल बाय रोड जम्मू से श्रीनगर आया सिर्फ इस पर्पस से कि मैं आज खुद देखूं कि नेशनल हाईवे की क्या हालत है। जम्मू में भी मैंने तकरीबन 7 दिन का जो वहाँ पे एंगेजमेंट्स रही, तो वो सब वैसे इलाकों में मैं गया जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त सब के सब लोग जो हैं वो एक ही उनका जो कंसंट्रेशन है वो है पीपल्स सर्वाइवल ऑन डिफरेंट इश्यूज। मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से जितना भी हॉर्टिकल्चर का डैमेज हमें हुआ है उन लोगों से सॉलिडारिटी का इजहार करता हूं, और इस ज़िमन में आगे हम कुछ करने वाले हैं जिसका हम फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, और इस सब को इन डिमांड्स को या इस लॉस को कैसे कंपनसेट किया जाना चाहिए उसके वास्ते हम जल्द ही कोई प्रोग्राम मुरतब करें। जो इट इज़ ए कलोसल डैमेज जिसमें हर कोई सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व है, आप और मैं भी इन्वॉल्व है, क्योंकि पैसे का रोटेशन ही जब नहीं होगा तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज है शायद हमें उसका अंदाजा नहीं है। शायद हम बहुत कैजुअली सोच रहे हैं कि ये सड़क है, ये 2 दिन में क्यों नहीं ठीक हुई, 4 दिन में क्यों नहीं ठीक हुई। ऐसा नहीं है कि वहां पे एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे, लेकिन जो वहां पे जो मूवमेंट होनी चाहिए थे उस तरीके से न मूवमेंट हो सकती है और न ही उस तरीके की मरम्मत हो सकती है। पीडीपी यूथ लीडर व एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान फर्रा ने नेशनल हाईवे 44 के मुसलसल बंद रखे जाने से होने वाले नुकसानात पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने मरकजी हुकूमत के साथ जम्मू कश्मीर हुकूमत को भी निशाना बनाया।
دوسری یہ ہے کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں میں نیشنل ہائی وے اسی ٹائم پہ پیک سیزن پہ بلاک ہوتی ہے، اور اس کے بعد کافی ٹائم سرکار کو لگتا ہے ریسٹور کرنے میں، یہاں تک کہ ونٹرز میں جب برف باری ہوتی ہے اتنا سمے کبھی نہیں لگتا. اور جس طریقے میں گورنمنٹ یاترا کے وقت، ٹورزم کے وقت یا فوج کی موومنٹس کے وقت اس کو پرائیورٹی میں ریسٹور کرتی ہے، اسی طریقے میں ہارٹیکلچر ایک بیک بون اکانومی ہے جموں کشمیر کی، اور کشمیر کی ساری ایک سب سے بڑی صنعت ہے. تو لوگ بہت پریشان ہیں، یہاں کے زمیندار پریشان ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر شوڈ ٹیک دس ایز اے موسٹ امپارٹنٹ پرائیورٹی اینڈ ریسٹور دا روڈ اینڈ نیشنل ہائی وے آن وار فوٹنگ بیسس، چاہے فوج سے کرائے، پولیس سے کرائے، BRO سے کرائے، یا NH1 کی جو اتھارٹی ہے وہ کرائے، بٹ اس میں وار فوٹنگ پہ یہ ریسٹور ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی مالی حالت آج بھی بہت زیادہ خستہ حال ہے. اور اگر گروور کو فلڈس کے بعد، طوفان کے بعد، ایک پورے بہت بڑے ریڈ راج کے بعد، اتنی سفوکیشن کے بعد اگر ہارٹیکلچر کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتے، مجھے لگتا ہے پہلگام اٹیک کے بعد آلریڈی یہاں کا ٹورزم بہت پریشان اور انسرٹنٹی میں ہے، پریشانیوں میں ہے. ٹورسٹ انڈسٹری کے ساتھ جتنے وابستہ لوگ ہیں، اسی طریقے میں ہارٹیکلچر انڈسٹری بھی اب سفر کرنے جا رہی ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ ٹیک اٹ ایز اے موسٹ امپارٹنٹ پرائیورٹی. چلو الزام تراشی یا سیاست کی بات نہیں ہے اس میں، مجھے لگتا ہے سب سے امپارٹنٹ ہے کہ غریب لوگ اس میں مبتلا ہے، پریشان ہے، اور ہماری اکانومی ویسے ہی بہت خستہ حالت ہے، بے روزگاری ہے، پریشانیاں ہیں، ریزرویشن کے ایشوز ہیں، نوجوانوں. اور اسی دوران PDP لیڈر التجا مفتی نے آج LG جموں کشمیر منوج سنہا سے ملاقات کرتے ہوئے قومی شاہراہ سے متعلق ایک یادداشت پیش کی. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر التجا مفتی نے منگل کو سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے سری نگر جموں قومی شاہراہ کی مسلسل بند رکھے جانے سے ہونے والے نقصانات سے انہیں واقف کیا. تفصیلات کے مطابق انہوں نے LG کو وادی کے فروٹ انڈسٹری کو درپیش سنگین بحران سے آگاہ کیا. التجا مفتی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ انہوں نے LG منوج سنہا سے ملاقات کی اور انہیں سیب انڈسٹری کو درپیش شدید بحران کے بارے میں آگاہ کیا. التجا مفتی کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر نے انہیں یقین دلایا کہ قومی شاہراہ پر ٹرکس کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں گے تاکہ مزید نقصانات سے بچا جا سکے. اسی دوران نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے قومی شاہراہ کے بند ہونے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور جموں کشمیر سرکار کو اپوزیشن کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کو یکسر مسترد کیا. دیکھیے، یہ انفارچونیٹلی کشمیر میں کچھ فرسٹریٹڈ ایلیمنٹس جن کو لوگوں نے پوری طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے، جس میں PDP آتا ہے، جس میں PC آتا ہے، جس میں اور بھی باقی تنظیمیں آتی ہیں، جن کو ایبسلیوٹلی ریجیکٹ کیا گیا. اب وہ ان کی فرسٹریشن لیول آپ دیکھیے کس طریقے سے وہ لوگوں کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب کو معلوم ہے، اٹ از کامن نالج، چاہے نیشنل ہائی وے ہو، چاہے ریلویز ہو، چاہے جو اس ٹائم پہ جو ریلویز یہ جو سڑکیں بند ہیں، نیشنل ہائی وے، یہ کس کے ڈومین میں آتا ہے؟ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ڈومین میں آتا ہے. اور آپ لوگوں کو مسلیڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بول رہے ہیں کہ چیف منسٹر عمر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے، نہ کہ آپ ان لوگوں کو کوشچن کریں گے جن لوگوں نے پچھلے 12 سالوں سے یہاں ان ہماری نیشنل ہائی وے کا بیڑا گرک کیا ہے. آپ یہ نہیں پوچھتے ان سے کہ اتنے سالوں کا جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آل ویدر کنیکٹیوٹی ہم دیں گے، نیشنل ہائی وے کی میں بات کر رہا ہوں، آل ویدر کنیکٹیوٹی تو چھوڑیے، آج تو اب سمر میں بھی ہم کو سڑکیں بند ہوتی ہیں، بارش آ رہی ہے. دیکھیے، میں یہ مانتا ہوں کہ نیچرل کلیمٹی ہے، بہت پرابلم ہو گئی. 20 دن آپ کو لگ رہے ہیں، آپ 20 دن سے اس اسٹریچ 1.5 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے اس کو آپ ریپیئر نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا وہاں پر کام ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ابھی مجھے ایک وہاں کا دوست ملا اور اس نے بولا کہ کس طریقے کی کرپشن نیشنل ہائی وے پہ ہو رہی ہے، کہ جو ابھی رام بن میں جو فلائی اوور ادھر پلوامہ میں نائب صدر JK کا محمد عارف نے فروٹ گروورز ٹرانسپورٹرز کو ہونے والے نقصانات سے متعلق تفصیلات بتائیں. تو ابھی ہمیں سب سے بڑی مشکلات آ رہا ہے ہمارا راستہ.
जो हमारी हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है। उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ग्रोवर्स के ऊपर। हम जो यहाँ कोल्ड स्टोर लेके बैठे हैं, इसका हमें मतलब सबसे बड़ा मतलब हमारी जो कोशिश रहती है कि इसमें हमारे ग्रोवर बचे, हम उनके लिए ये यहाँ पर बैठे हैं, उनको हम पूरी सर्विस दे दें। बट बदकिस्मती से जो ये अभी रोड का जो मसला है, रोड काफ़ी टाइम से खुल नहीं रहा है, बड़े व्हीकल्स पास नहीं हो रहे हैं। अब शुक्र है फिर भी गवर्नमेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें मुगल रोड दिया है, थोड़ा छोटी गाड़ियाँ कुछ कम से कम पास हो रही है, लेकिन उससे हमें वो मसले हल नहीं हो रहे हैं जो हमें स्टोरों को चाहिए, हमारे ग्रोवर्स को चाहिए। आज के टाइम पे जो अभी माल का आपको भी पता है हार्वेस्टिंग टाइम है, हार्वेस्टिंग में माल एकदम। उधर डोडा में आज इंटरनेट की 2G खिदमात को बहाल किया गया। आपको बता दें कि MLA मेराज मलिक की गिरफ्तारी और इन पर PSA आयद किए जाने के बाद डोडा में बनी हुई सूरत हाल को देखते हुए यहाँ हुक्काम की जानिब से इंटरनेट खिदमात को मफलूज मुअत्तल किया गया था। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज गांदरबल के तलबा ने मंगल के रोज़ एहतजाज किया। सड़क को रोक कर और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से नर्सिंग कोर्सेज की INC कौमी शनाख्त वापस लेने के बाद इंसाफ का उन्होंने मुतालबा किया। इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जो गांदरबल दरहद में मौजूद है, हमारा कॉलेज विड्रॉ हुआ है। INC ने हमारा कॉलेज विड्रॉ किया है। हम कोई एग्जाम नहीं दे सकते, हम JNK से बाहर कोई जॉब नहीं कर सकते। जो हम यहाँ पे खुद नहीं आए, हमें बूट ही नहीं यहाँ पे काउंसलिंग किया, तब जाके हमने यहाँ पे एडमिशन किया। अब जब हम आज बात यहाँ पे कर रहे हैं, कोई एडमिशन नजर नहीं आ रहा है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। हम यहाँ से इनसे कुछ ये बोल रहे हैं, हम 5 मंथ्स में आपका मसला क्लियर करेंगे। कॉल 10 साल से चल रहा है ये कॉल, तब से क्यों नहीं हमारा मसला क्लियर हुआ? तब से क्यों हमारा कॉलेज सोया था? अगर हम पहले अंदर कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हम बाहर आए, हमारे कॉलेज के टीचर्स बोल रहे तुम लोग अंदर जाओ, कुछ नहीं होगा यहाँ पे बैठने के। तब जब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, तब तो फिर कहाँ होगा हमारा कुछ? हमारा करियर अभी दांव पे लगा, हमारा करियर खराब हो रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है, BP है जिसने हमें यहाँ पे भेजा, जिसने हमारा एडमिशन यहाँ से किया। हमने खुद तो एडमिशन नहीं किया है, BP ऑफिस हम अब नहीं है एलिजिबल। हमें नहीं समझ में आ रहा हम लोग कौन सा अब कश्मीर के मैं इतने पोस्ट तो निकलती नहीं है कि सारे जो है स्टूडेंट्स उसमें हो जाए। उतने पोस्ट है नहीं निकालने, हमारी गवर्नमेंट है उतनी पोस्ट निकालती नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पे लगा है। हम लोग अभी सड़क पे हैं जस्ट बिकॉज के हम लोग रजिस्टर ही नहीं है कहीं पे। रजिस्ट्रेशन कहाँ है? हम लोगों की रजिस्ट्रेशन 4 साल होने का है, हम लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम लोग कहाँ है? हमें आज तक नौकरी में रखा गया, हम लोग को तक ये पता ही नहीं था कि हम लोग रजिस्टर है ही नहीं कहीं पे। इसलिए बोपी वालों ने हम लोगों को यहाँ पे यही भेजा है, तो उन लोगों के पास तब नहीं था, उन लोगों को नहीं पता था कि ये कॉलेज INC से रजिस्टर नहीं है। वो भी तब से कहा थी, कश्मीर यूनिवर्सिटी कहाँ थी जो पर होता है। एक हो गई स्टेट रजिस्ट्रेशन, दूसरा हो गया INC का मतलब हो गया इंडियन नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन होती है। स्टेट गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन, देखिए गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रहा बाहर दिल्ली की ये रजिस्ट्रेशन, हमने 23 में उसके लिए वहाँ से टीम आता है यहाँ पर देखने के लिए कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए ठीक है, इसके पास सब पैरामीटर्स हैं। वहाँ से 23 में आया हमारे पास एक टीम, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, उन्होंने कुछ डिफ़िकल्टीज निकाले उसमें। आपके पास ये नहीं है, मतलब मैं कहता हूँ हमारे पास जगह नहीं थी, बिल्डिंग कम थी, हमारे पास गाड़ी नहीं है, आपके पास स्टाफ कम है, इससे बहुत सी चीज़ें उन्होंने निकाली है 23 में। लेकिन इसके बाद हमने वो डिफ़िकल्टीज कोशिश की। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कई मकामात पर हल्की और बाज़ मकामात पर भारी बारिश भी हुई है। महकमे मौसमियात ने पेश कियासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान किसी बड़ी तब्दीली के आसार नहीं हैं। चंद एक मकामात पर बारिश के आसार हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र।
قومی شاہراہ میوہ ٹرکس کے لیے بحال ہونا چاہیے، مرکز سے عمر عبداللہ کا مطالبہ، وزیر اعلیٰ کی مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ورچوئل بات چیت۔ پونچھ جموں شاہراہ پر ٹرک ڈرائیور سخت مشکل صورتحال سے دوچار، سینکڑوں گاڑیاں راستے میں ہیں رکی ہوئی۔ سری نگر میں عوامی اتحاد پارٹی کا احتجاج، قومی شاہراہ کی بحالی کا کیا مطالبہ، شیخ خورشید سمیت دیگر کو پولیس نے لیا تحویل میں۔ قومی شاہراہ کے بند رہنے پر تمام کشمیری قائدین نے جتائی سخت تشویش، مسئلے کے حل کے لیے حکومت پر دیا زور۔ التجا مفتی نے ایل جی سے کی ملاقات، قومی شاہراہ کے مسئلے پر پیش کیا میمورنڈم، وحید الرحمان پرہ نے حکومتوں کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ وقف ترمیمی قانون سے متعلق سپریم کورٹ کا عبوری فیصلہ مایوس کن، متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کا رد عمل۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔